Good morning, everyone. I hope all of you are very fine and all of you are doing the online studies really, really good. My dear students, you all are in class 11th now. It's going to the higher secondary level from the secondary level. So, as the standard increases, difficulty level also increases, and obviously, your seriousness must also increase. Dear students, in physical education, we were doing chapter number 1 when we met last time. So we'll obviously continue this one also. But before I start today's session, let me just remind you that all these video lectures which you get are from YouTube channel of our school. तो अब तक अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस वीडियो को यहाँ पोस्ट करें, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, फिर वापस आके वीडियो चालू करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो जाना चाहिए। और सब्सक्राइब करने का दूसरा फ़ायदा ये भी है कि नए नए वीडियो जो भी अपलोड होते हैं तुरंत उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो सब्सक्राइब अब तक ना किया हो तो ज़रूर कर लें। दूसरी बात, अब तक हमने इस पहले चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ा है ऑलमोस्ट अब चैप्टर के एंड की ओर जा रहे हैं। आपको शायद पता होगा, जिनको ना पता हो वो सुन ले। रूल ये है हर सब्जेक्ट के लिए, एक चैप्टर पूरा होते ही जितना भी होमवर्क पूरे चैप्टर में दिया गया है, जैसे कि हमारा ये चौथा वीडियो लेक्चर है। पिछले 3 वीडियो लेक्चर में हमने आपको वीडियो लेक्चर के अंत में होमवर्क दिया था कुछ ना कुछ। ऐसे ही आज भी होगा होमवर्क। जैसे ही चैप्टर पूरा हो, सारे होमवर्क जो आपने एक जगह लिखे हैं उनकी PDF बनानी है आपको, और उस PDF को सब्जेक्ट टीचर को, यानी फिजिकल एजुकेशन को मेरे को, दूसरा सब्जेक्ट हो तो उस टीचर को ईमेल या तो व्हाट्सएप करना है। दूसरे ही दिन जैसे ही चैप्टर पूरा हो, उस दिन का जो होमवर्क मिला वो करके दूसरे दिन तक, आगे का तो आपने पहले कर ही लिया होगा, तो सारा होमवर्क का एक फ़ोटो खींच के PDF बना के टीचर को कंपलसरी भेजना है। जो भी बच्चे यह नहीं करेंगे उनके पेरेंट्स को स्कूल में बुला के हम समझाएंगे कि दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और स्टूडेंट को भी साथ में बुलाएंगे। तो कृपया ये ध्यान रखें कि आप रूटीन काम जो आपको दिया गया है उसको मिस ना करें। ओके, तो ये थी कुछ इंस्ट्रक्शंस। अब बात करें पढ़ाई की, तो पिछली बार आपको याद होगा पहले चैप्टर का एक आखिरी टॉपिक था कैरियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन, जिसमें आपको याद हो तो पहले कुछ सिर्फ नाम लिखे थे 36 कैरियर ऑप्शंस के। उसके बाद कुछ 6 या 7 कैरियर ऑप्शन ऐसे हैं जिनके बारे में डिटेल में समझाया गया है। उसमें से पहला था टीचिंग कैरियर। अगर आपको फिजिकल एजुकेशन का टीचर बनना है तो आपके लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। दूसरा था अगर आपको कोच बनना है तो आपके लिए कौन कौन से कैरियर ऑप्शन हैं, ये भी हमने देखा था कोचिंग के लिए। और तीसरा जो हमने देखा था वो था हेल्थ रिलेटेड कैरियर्स। अगर आपको डाइटिशियन बनना है, फिजिशियन बनना है, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं या कोर्स करना पड़े, उनके बारे में देखा था। अब आइए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब जो इसमें हम लेने जा रहे हैं वो है परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर्स। आइए इसकी चर्चा करें। चौथे टाइप, वैसे 36 नाम दिए थे, कुछ ही समझाए गए हैं, उसमें से ये चौथा है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। There are 2 fields of career in physical education. One is of physical athlete and the other is of an official. 2 तरीके के कैरियर है परफॉर्मेंस के लिए, मतलब आप खुद परफॉर्मर बनना चाहते हैं, परफॉर्म करने वाला बनना चाहते हैं, तो 2 चीज़ें हैं, या तो आप खुद एथलीट बनिए या तो आप एक ऑफिशियल बनिए। ऑफिशियल मतलब मैनेजर, ये वो दूसरे बहुत सारे ऑफिशियल्स टीम के साथ जुड़े होते हैं, है ना, उनकी बात की गई है। आइए दोनों के बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं। इसके अंदर वापस से 2 टॉपिक, एज स्पोर्ट्स पर्सन एंड एज ऑफिशियल्स। स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में पहले पढ़ते हैं। नो स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एथलीट, बट दे आर ऑफन डिस्कवर्ड वाइल competing in high school or college games. Most athletes learn about their sports and improve their athletic skills in schools. भी स्पोर्ट्स पर्सन बनना हो, क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है, कुछ और बनना है, कोई ऐसी डिग्री नहीं, कोई ऐसा कोर्स नहीं
कि ये ग्रेजुएट बच्चा ही क्रिकेटर बन सकता है या पोस्ट ग्रेजुएट ही बन सकता है या 12वीं पास, नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, एनीवन कैन बिकम। बट ज़्यादातर ये सारी चीज़ों में आगे बढ़ने की शुरुआत कहाँ होती है? स्कूल से। ह्यूज नंबर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन participate in various sports and games nowadays at different level of competition, that is inter-school, college level, district level, national, international और Olympic। ज़्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन की शुरुआत इन्हीं लेवल से होती है। इंटर स्कूल पहले, मतलब स्कूल्स के बीच की कंपटीशन, कॉलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, ये धीरे धीरे लेवल्स हैं जहाँ लोग आगे बढ़ते जाते हैं। The top level sports persons have a vision and opportunity of making a sports a career on the basis of their performances. India provides scholarship for remarkably performing sports person at various levels. जो टॉप लेवल के स्पोर्ट्स खेलने वाले बंदे हैं उनके पास एक टारगेट होता है, एक विजन होता है, एक दृष्टि होती है कि हाँ मुझे ये कैरियर बनाना है अपना इसमें। और भारत देश में स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है अलग अलग लेवल पे हेल्प करने के लिए, ताकि अगर आपको पैसों की कमी है तो स्कॉलरशिप भी मिलेगी आपको। The skilled sports person have a job opportunities in both government as well as private sectors, such as railways, defense, banks, companies, etc. The most prevalent sports discipline in India are cricket, badminton, tennis, marathon, etc. Whereas in Western countries, they are basketball, baseball, football, hockey, boxing, golf, etc. where efficient sports career is available. आप दोनों में करियर बना सकते हैं, प्राइवेट फील्ड में भी और गवर्नमेंट फील्ड में भी। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो रेलवे में जॉब मिल सकती है, अलग कोटा होता है स्पोर्ट्स के लिए, बैंक में, डिफेंस में, कंपनीज में, हर जगह आप अपना करियर बना सकते हैं। इंडिया में ज़्यादातर क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस और मैराथन, ये स्पोर्ट्स में ज़्यादा बच्चे जाते हैं या ये स्पोर्ट्स ज़्यादा फेमस है। जबकि दूसरे देशों में आप देखते होंगे फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, ये सब ज़्यादा फेमस है। तो ये बात हुई स्पोर्ट्स पर्सन अगर आपको बनना है तो। अब बात करते हैं अगर आपको ऑफिशियल्स बनना है तो क्या है। स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफरिंग इंट्राम्यूरल इवेंट्स फॉर ऑल लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन्स। दे आर एक्सपेक्टेड टू अचीव अ लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस इन देयर चूजन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स ऑफिशियल किन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको क्या करना होता है? इंट्राम्यूरल मतलब इंडोर गेम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स विल बी अंडर जनरल अथॉरिटी ऑफ इंट्राम्यूरल डायरेक्टर assigned to each sports and recreational sports and fitness service department। आप अगर ऑफिशियल बनना चाहते हैं, मैनेजर या रेफरी या अंपायर या कुछ, तो आप एक डायरेक्टर होंगे, उसके अंडर में होंगे। अल्टीमेटली a sports official will report to his or her supervisor or coordinator during the shift। आपके जो सुपरवाइजर हो उनको आपको रिपोर्ट करना होता है। जनरली an official's career has a span of 10 years। The various officials in an event are mainly referee, umpire, scorer, timekeeper, recorder, etc. ज़्यादातर 10 साल का कैरियर होता है उनका, और ये सारे जो नाम दिए हैं वो सारे ऑफिशियल्स कहे जाते हैं। Many former sports person turn to being an official and making a full-time profession after their sports career is over। ज़्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन अपना कैरियर पूरा हो जाए, रिटायर हो जाए, उसके बाद ऑफिशियल्स बनना पसंद करते हैं। In this career, an individual must have the participation, experience and qualification to meet the standard set by the specific organization। लेकिन रेफरी बनना हो, कोच बनना हो, एम्पायर बनना हो, तो पहले आप उस फील्ड में रहे हुए होने चाहिए, आपने खेला हुआ होना चाहिए कोई भी लेवल पे, चाहे नेशनल, इंटरनेशनल या डोमेस्टिक लेवल पे, आपको गेम के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी लेवल के साथ कभी जुड़े नहीं है, सीधा आपने 12वीं पास की और आपको क्रिकेट का एम्पायर बना दिया जाएगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो यू मस्ट बी हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। ओके, तो ये था अगर आपको ऑफिशियल बनना है तो क्या। तो ये चौथा टॉपिक पूरा हुआ कैरियर्स वाले में, परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर्स। अब 5वें टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। 5th वन है एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कैरियर। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहना चाहते हैं तो क्या क्या ऑप्शन है आपके। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस विद इन स्पोर्ट्स क्लब एंड ऑर्गेनाइजेशन। Opportunities to work as a sports administrator are available in sports clubs, sports academics and schools, sports administration and government bodies, health facilities, sports charities, non-profit organizations and community centers। Administration मतलब मैनेज करने वाले। मान लीजिए जो भी खिलाड़ी हैं उनके लिए अलग अलग सुविधाएं मैनेज करनी होती हैं, कभी जिम की, कभी कुछ
तो जो एडमिन का पूरा काम है, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है उसका, फ़्लाइट्स की टिकट ये वो, तो डॉक्यूमेंटेशन का पूरा काम है वो एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर आता है। और हर जगह ये इन स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, चाहे स्कूल्स का लेवल पे आप खेल रहे हों, गवर्नमेंट बॉडीज़ में हों, हेल्थ फैसिलिटीज़ में हों, स्पोर्ट्स चैरिटीज़ में हों, हर जगह इनकी ज़रूरत पड़ती है। सम स्पोर्ट्स मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एथलीट्स एंड कीपिंग देम इन अ गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। उनकी जिम्मेदारी है कि जो स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं वो अच्छे वातावरण में रहे, उनके लिए ऐसी पूरी फैसिलिटीज़ मैनेज की जाएँ। They must make sure all the aspects of athletes' life are organized well and that they are getting the recognition they deserve. उनको ध्यान रखना है कि सुबह से लेकर रात तक का पूरा शेड्यूल, खाना पीना अच्छा होना चाहिए, जिम की फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा होना चाहिए, सब कुछ ये सारा इनको ध्यान करना है, मैनेज करना है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन इसी टॉपिक के अंदर दिया गया है। फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज आर बीइंग टॉट इन सेवरल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। The chairman or head of the department holds the responsibility of administration in this institution. अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है ये सारे कोर्सेज। The PE teachers and other staff work under the chairperson. For such a post, there is no need of any separate qualification, but seniority is the basis of selection of individuals. वैसे आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना हो तो कोई कैरियर की ज़रूरत नहीं है, कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, पहले सीखे हुए होने चाहिए। डायरेक्ट आप टॉप लेवल पे या उसमें कैरियर नहीं बना सकते। द डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स इज़ अ पोस्ट अवेलेबल इन ऑलमोस्ट एवरी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ही और शी इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स ओवर देयर। एट डिस्ट्रिक्ट लेवल दिस अथॉरिटी लाइज इन द हैंड्स ऑफ AEO और ADEO। द वेरियस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्क अंडर द डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स। ये अलग अलग पोस्ट है जिनके अंडर में ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वाले काम करते हैं या इनको रिपोर्ट करना होता है। तो ये था छोटा सा 5वां टॉपिक इसी टॉपिक के अंदर का कि एडमिनिस्ट्रेशन से अगर आप जुड़े हुए रहना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शन है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, छठा कैरियर ऑप्शन, कैरियर्स इन कम्युनिकेशन मीडिया। अगर आप मीडिया डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स से ही जुड़ा हुआ सब कुछ है हाँ, तो भी आप कैरियर बना सकते हैं। आप देखते होंगे आज तक, जी न्यूज़, इंडिया टीवी, इन बड़े बड़े चैनल्स में जो बंदे मीडिया में काम कर रहे होते हैं स्पोर्ट्स के अलग ही होते हैं कि एक ही बंदा हर बार स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करता है, वो स्पोर्ट्स के लिए ही स्पेसिफिक रखा गया होता है उसको। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पहला टॉपिक है इसका। फिर इसी के अंदर आएगा स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर, स्पोर्ट्स मार्केटिंग, 4 आएंगे अलग अलग इस कम्युनिकेशन मीडिया के अंदर। आइए देखते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जॉब्स वेरी अक्रॉस मीडिया रोल्स एंड कंटेंट। सम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट स्टिक विथ वन एम्प्लॉयर एंड दस one form of media, while other freelances covering various sports and writing and reporting for print and broadcast. देखिए अलग अलग तरीके के हो सकते हैं जर्नलिस्ट। या तो आप किसी एक ही चैनल के लिए काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप इंडिया टीवी के लिए काम कर रहे हैं, तो आप सब कुछ उसी के लिए रिपोर्ट करेंगे, वीडियो बनाएंगे, रिपोर्ट लाएंगे, लिखेंगे, सब कुछ उसी के लिए करेंगे, आप उसी चैनल पर दिखाया जाएगा। और कुछ होते हैं फ्रीलांस, मतलब वो किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं, वो पर्सनल है, वो अपने अपने हिसाब से रिपोर्ट बनाते हैं, अलग अलग जगह पे सबको बेचते हैं। जिन न्यूज़ चैनल वालों को पसंद आते हैं टेलीकास्ट करवाने, वो उनको पेमेंट करते हैं, वो फ्रीलांस कहलाते हैं। सम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर कवरिंग वन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स टीम्स, whereas others may produce stories on variety of local universities and or professional teams and events. Some sports journalist jobs focus on interviewing and profiling athletes, while other focuses on game tournament highlights and results. कुछ जर्नलिस्ट ऐसे होते हैं जो एक ही टीम का इंटरव्यू करने के लिए रखे गए होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हर जगह से न्यूज़ बना सकते हैं, कुछ जर्नलिस्ट ऐसे होते हैं जिनको कुछ ही पर्टिकुलर एथलीट्स का इंटरव्यू लेना होता है हर बार, या उन्हीं के लिए स्टोरी बनानी होती है, कुछ अलग अलग जगह पे अलग अलग टूर्नामेंट पे फोकस करते रहते हैं। A sports journalist career may also transition into a public relation role for a university or professional team, which involves marketing or advertising and communication skills along with journalistic abilities. कुछ अगर आप उसमें धीरे धीरे आके बढ़ें तो आपका कैरियर फिर
एक जर्नलिस्ट से आगे बढ़ के मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट या कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब प्रोफेशनली ट्रेन करने वाला बंदा, कैसे बोलना चाहिए, कैसे पर्सनालिटी होनी चाहिए, ये भी आप इसमें आगे बढ़ सकते हो. If one is interested in sports journalism jobs, he or she needs to pursue a bachelor's degree with a major minor specialization in sports journalism and apply for a training in sports department of one or more media. यहाँ ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़ाई लिखाई किए बन जाएंगे सीधे. अगर आपको इस करियर में आगे बढ़ना है तो आपको कंपल्सरीली बैचलर्स डिग्री 12th के बाद 3 साल का जो कोर्स होता है बैचलर डिग्री, वो अलग अलग फील्ड में होता है. जैसे हम बीकॉम करते हैं, बीएससी करते हैं, ऐसे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में भी होता है. कच्छ में अवेलेबल ना हो, लेकिन गुजरात में, अहमदाबाद, बड़ौदा में ज़रूर ये कोर्सेज होते हैं. तो अगर आपको इनमें आगे बढ़ना है तो आपको ये ग्रेजुएशन करना पड़े तो हम आगे बढ़े. नॉर्मली हम क्या हैं, हम तो बस 2-4 गिने हुए कैरियर ऑप्शन ही समझते हैं या जानते हैं. डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सीए बनो, ये बनो, एमबीए करो, बीबीए करो, क्योंकि और कुछ पता ही नहीं है, हमको आता ही नहीं है. लेकिन दुनिया में लाखों करोड़ों ऑप्शंस हैं जहाँ अलग अलग कोर्सेज आप कर सकते हो और अपना कैरियर बना सकते हो. तो ये सारे कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जॉब्स इंक्लूड स्पोर्ट्स स्क्रिप्ट राइटर्स, एडिटर्स, रिपोर्टर्स फॉर प्रिंट मीडिया. क्या क्या अलग अलग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के ऑप्शंस हो सकते हैं. तो आप रिपोर्टर बन सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं, होस्ट ऑफ रेडियो और टेलीविज़न स्पोर्ट्स शो आप होस्ट कर सकते हैं, किसी का इंटरव्यू ले सकते हैं. स्पोर्ट्स अनाउंसर्स और कमेंटेटर्स बन सकते हैं आप. स्पोर्ट्स स्क्रिप्ट राइटर्स और रिपोर्टर्स, टेलीविज़न के लिए आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, रिपोर्ट लिख सकते हैं. प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ टेलीविज़न और रेडियो शोज़, जो भी स्पोर्ट्स के शोज़ हो रहे हैं उनके आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन सकते हैं. ऑनलाइन राइटर्स बन सकते हैं आप, मैगज़ीन्स, वेबसाइट्स पे पब्लिश कर सकते हैं. स्पोर्ट्स इन्फॉर्मेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं कि आप, वो होता है ना टेलीविज़न में जब कोई भी डिबेट हो तो 10 लोग बैठे होते हैं, एंकर पूछता होता है, वो जो 10 लोग बैठे हैं वो क्या होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए उनको पूछा जाता है. तो वो भी आप बन सकते हैं स्पेशलिस्ट. मीडिया रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं आप, अलग अलग टीम के बारे में कुछ भी बोलना हो तो प्रेस में कोई एक बंदा बोलना आता है, सारी न्यूज़ देने आता है, प्रवक्ता कहा जाता है उसका, स्पोक पर्सन, वो भी आप बन सकते हैं. ओके, तो ये इस कम्युनिकेशन वाले, मीडिया वाले टॉपिक के अंदर पहला था कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म. अब दूसरे की ओर आगे बढ़ते हैं. स्पोर्ट्स फोटोग्राफी. स्पोर्ट्स फोटोग्राफर्स कैप्चर फोटोज ड्यूरिंग स्पोर्टिंग इवेंट्स टू टेल अ स्टोरी और कैप्चर द मोमेंट. It is common for aspiring sports photographers to pursue an associate's degree, bachelor's degree or certificate from a photography program. आप फोटोग्राफर बन सकते हैं स्पोर्ट्स के लिए. उसके लिए आपको फोटोग्राफी का कोर्स किया हुआ होना ज़रूरी है. स्पोर्ट्स नहीं, फोटोग्राफी का, अगर आपको फोटोग्राफर बनना है तो. स्पोर्ट्स फोटोग्राफर्स कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर्स एंड सेल देयर वर्क टू मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स. आप फ्रीलांसर बनिए, किसी के अंडर में जॉब करना ज़रूरी नहीं, अपने हिसाब से करिए. जैसे मैंने पहले कहा, अलग अलग एजेंसीज को भेजिए, पसंद आएगा तो वो पेमेंट करेंगे आपको. स्पोर्ट्स फोटोग्राफर्स कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर्स टेकिंग देयर पिक्चर्स एट स्पोर्टिंग इवेंट्स एंड सेलिंग टू शॉर्ट्स टू मैगजीन, न्यूज़पेपर्स एंड स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट्स. सम स्पोर्ट्स photographers work for sporting teams and organizations and take pictures that mass produce into commercial products. Some sports photographers enter a profession with a bachelor's degree in photography, while others go through 1-year intensive certificate program that focuses on the craft of photography. देखिए, कुछ जो होते हैं वो स्पेशल टीम के लिए भी काम करते हैं. जैसे मान लीजिए IPL की कोई टीम है तो उसने स्पेशल फोटोग्राफर रखे होते हैं, वो स्पोर्ट्स पर्सनस के फ़ोटोग्राफ खींचते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के फ़ोटोग्राफ खींचते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होती है उनको, तो स्पेशल फ़ोटोग्राफर्स रखे होते हैं उन लोगों ने. तो आप कोर्स कर सकते हैं, अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्स, जिसके बाद आप ये बन सकते हैं फ़ोटोग्राफर. सम ऑब्टेन एन एसोसिएट डिग्री टू लर्न द टेक्निकल स्किल्स एंड बिजनेस नॉलेज नेसेसरी टू स्टार्ट वर्क एज अ फोटोग्राफर. कुछ अलग अलग ऐसे कोर्सेज भी होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज 1 साल के, कि कैसे आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए. तो कुछ लोग ऐसे अलग अलग कोर्सेज करते हैं. तो ये बात हुई फोटोग्राफी की. नेक्स्ट है स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर. स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर. A sports broadcaster is someone who provides coverage of sporting events using a variety of different media outlets such as radio, television, and internet. That being said, the actual job of a sports broadcaster can vary quite a bit. Some will specialize in one particular sports doing commentary, while others will specialize in research, production, and presentation of many different sporting events and competitions.
देखिए, ब्रॉडकास्टर मतलब ब्रॉडकास्ट करना मतलब प्रसारण करना। आप रेडियो, टीवी, इंटरनेट पे कैसे अपने स्पोर्ट्स को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, वो भी एक कैरियर ऑप्शन है। कुछ जो होते हैं वो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए होते हैं, कुछ हर स्पोर्ट्स के लिए होते हैं। In order to be successful, sports broadcasters must have an exceptional public speaking skills with a pleasing voice, good pronunciation, solid timing, cheerful personality. अगर आपको बोलना है, ब्रॉडकास्ट करना है, मतलब रेडियो आप पे आ रहा है मैच, तो वो कमेंट्री वाला ही बोलेगा। अब और कोई तो ऑप्शन है नहीं रेडियो पे सुनने वालों के लिए, एक ही ऑप्शन है। वो कब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनेंगे, जब रेडियो पे वो बोलने वाला खुद बेहतरीन स्पीकर हो, प्रेजेंटेशन स्पीड उनकी ज़बरदस्त हो। होता है ना, कई बार इंग्लिश के और हिंदी के बहुत सारे ऐसे कमेंटेटर होते हैं जिनको सुन के हमको बड़ा मज़ा आता है, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू बोला करते थे, पीपल जस्ट लिसन देयर कॉमेंट्रीज एंड एन्जॉय द स्पोर्ट्स। तो ये आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। मोस्ट स्पोर्ट्स कास्टर्स मस्ट राइट देयर ओन मटीरियल एंड फॉर प्रेजेंटिंग ऑन द एयर, सो राइटिंग स्किल्स आर मस्ट। अगर आप ऐसे कमेंटेटर या ऐसे ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं तो आपको खुद लिखने की आदत होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी और के शब्द सुन के या रट्टा मार के आप फिर बोलने लग जाएं, देन यू कैन नॉट मेक अ कैरियर, है ना। तो ये ध्यान रखना। रिसर्च स्किल्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर्स नीड्स टू फाइंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन ऑन द लेटेस्ट स्पोर्ट्स टॉपिक्स फॉर कमेंटिंग ऑन ड्यूरिंग द ब्रॉडकास्ट। आपके पास नई नई इन्फॉर्मेशन बारी होनी चाहिए। रिकॉर्ड्स, अगर आप किसी कमेंट्री कर रहे हैं तो आपको उस खिलाड़ी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, स्पोर्ट्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, रूल्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, नए नए जो अपडेट्स आते रहते हैं उनके बारे में सब पता होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कमेंट्री कर रहे हैं, कमेंट्री करने के बाद घर पे आने के बाद रिसर्च करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, वरना आप अच्छे से कमेंट्री नहीं कर पाएंगे। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर्स शुड हैव एन एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स टू मेक इंटरव्यूइंग गेस्ट, interacting with other broadcasters and answering phone calls on air more comfortable. It's also essential that sports broadcasters in radio have the technical skills to operate computers and editing equipments. भाई आपकी इंटरपर्सनल स्किल अच्छी होनी चाहिए, लोगों के साथ बात करना, इंटरव्यू लेना, क्योंकि ये बार बार करना पड़ेगा आपको, तो ये आना चाहिए आपको। और अगर आप रेडियो में हैं तो थोड़ी बहुत टेक्निकल स्किल्स कंप्यूटर चलाने भी आना चाहिए, क्योंकि वहाँ एडिटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ शायद आपको इतना सारा स्टाफ हेल्पिंग हैंड में नहीं मिलेगा। सो आपको ये बेसिक चीज़ें खुद को आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मार्केटिंग। स्पोर्ट्स मार्केटिंग uses sports in any form to help sell goods and services. This particular style of marketing is less about using a single strategy or more about using the content of sports to assist marketing efforts. This is not limited to professional sports and may include college athletes, minor leagues, and alternative sports. Marketing through sports in particular has gained prominence since 1980s. मार्केटिंग करना, चाहे प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो, खिलाड़ी की मार्केटिंग हो, ये सारा जो है वो धीरे धीरे 1980 से अब आगे बढ़ने लगा है, मतलब फेमस होने लगा है। पहले इतना इसका क्रेज़ नहीं था। अब अलग अलग स्ट्रेटजी बनाना, कैसे कौन से प्रोडक्ट को मार्केटाइज़ किया जाए। आप देखते होंगे खिलाड़ी खेलते हैं तो उनके टी शर्ट्स के ऊपर बहुत सारे ब्रांड के लोगो लगे होते हैं। खिलाड़ी का टी शर्ट बेचारा वो पूरा लोगों से भरा होता है, तो मार्केटिंग है। In this segment of marketing, companies promote products and services by sponsoring teams, athletes, airing televisions or radio ads during sports events, or purchasing advertisements at sports venues. कैसे कोई कंपनी, अगर मान लीजिए मेरी कंपनी है या मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी रिलायंस, उसको मार्केटिंग करना है तो कैसे कर सकती है? या तो जैसे मैंने कहा टी शर्ट्स होते हैं, खिलाड़ियों कपड़े होते हैं, उन पे लोगो हो सकता है पूरी इवेंट ही स्पॉन्सर कर दे, नाम ही ऐसा बोला जाए रिलायंस जियो IPL, पूरी इवेंट का स्पॉन्सर वो करोड़ों अरबों रुपए दिए हों। या तो हो सकता है जहाँ मैचेस चल रही हैं वहाँ बैनर लगाएं, हो सकता है जो रेडियो में बोलते हैं वहाँ पैसे दे के एडवर्टाइजमेंट करवाएं। तो अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। ग्रेजुएट्स विथ डिग्रीज इन स्पोर्ट्स मार्केटिंग मे वर्क इन प्रोफेशनल और एमेच्योर स्पोर्ट्स, फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट, कॉलेज एथलीट्स, कॉर्पोरेट फिटनेस और हेल्थ क्लब मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशंस, स्पोर्ट्स लॉ, प्रमोशंस, लाइसेंसिंग, फंड रेजिंग। ये सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं जहां आप मार्केटिंग में करियर आगे बढ़ा सकते हो। अगर आपने कोई प्रोफेशनल मार्केटिंग की डिग्री ली हुई है तो इसके लिए भी अभ्यास ज़रूरी है, बिना डिग्री के ये नहीं हो सकता। ओके, ठीक है, तो ये चौथा पूरा हुआ। तो ये मेन टॉपिक भी पूरा हुआ, कैरियर इन कम्युनिकेशन मीडिया, जो कैरियर वालों में छठा था। वैसे 36 नाम दिए थे, फिर 6 के बारे में डिटेल,
तो उसमें से छठा था ये। अब आखिरी रहा जिसके बारे में सिर्फ 2 लाइन की डिटेल दी गई है, कंटेंट डेवलपमेंट एंड ऑथरिंग बुक्स रिलेटेड कैरियर्स। A person who has wide and in-depth knowledge of various disciplines of physical education like sports biomechanics, kinesiology, sports management can write a book and make a career option। अगर आपको सब चीज़ों के बारे में पता है कि कौन से स्पोर्ट्स में क्या ज़रूरत है, क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, खिलाड़ियों को क्या ध्यान रखना चाहिए, उसकी टेक्निकल बातें पता हैं आपको हर स्पोर्ट्स की, अगर सारी जानकारी है अगर आपको इसके बारे में, तो आपके पास एक ऑप्शन क्या है और कैरियर बनाने का, कि आप खुद की बुक्स लिख सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, ऑथर बन सकते हैं। तो ये भी एक कैरियर ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो स्पोर्ट्स फील्ड में स्पोर्ट्स की बुक लिखने वाले ऑथर होते हैं अलग अलग। सो 7 ऐसे अलग अलग कैरियर ऑप्शन हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की। वैसे 36 नाम दिए थे, बट 7 के बारे में डिटेल हमको दिया था यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि दुनिया में सिर्फ कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस यही सब कुछ है कैरियर बनाने के लिए। स्पोर्ट्स में भी हज़ारों ऑप्शंस हैं। अगर आप आगे बढ़ें, ध्यान दें, रिसर्च करें, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करें, तो बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं, है ना। ओके, तो इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पूरा होता है, टॉपिक पूरा होता है और साथ में चैप्टर ही पूरा होता है। ओके, अब आज इससे पहले कि हम सेशन पूरा करें, होमवर्क, तो ऑब्वियसली आज का होमवर्क आप समझ ही गए होंगे। मैंने 3-4 बार ये बात बोली है पूरे वीडियो लेक्चर में कि वैसे 36 नाम दिए थे, उनमें से टोटल 7 के बारे में डिटेल समझाया गया। 7वां तो ये लास्ट 2 लाइन का जो था वो, टोटल 7 के बारे में डिटेल समझाया गया। 3 पहले कर लिए थे हमने, आज 4 किए। वैसे मेन तो 3 ही बोल सकते हो, ये तो 2 लाइन का ही है, तो 3 मेन किए हमने आज, है ना। तो आपका होमवर्क ऑब्वियसली 3 क्वेश्चंस रहेंगे जो आज हमने पढ़ाई की, वही 3 क्वेश्चंस आपके रहेंगे अलग अलग कैरियर ऑप्शंस वाले। जैसे कि कौन कौन सी पढ़ाई की हमने आज, पहला कौन सा देखा कि आज पहला हम देखा परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर्स। तो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कैरियर्स इन फिजिकल एजुकेशन। और तीसरा बड़ा क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क वाला, राइट अ डिटेल नोट ऑन कैरियर्स इन कम्युनिकेशन मीडिया इन स्पोर्ट्स। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आज के आपके होमवर्क में रहेंगे। ओके, फिर से याद करवा दूं, चैप्टर पूरा हो गया। अगली बार जब हम मिलेंगे तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। होमवर्क का रूल क्या बताया मैंने आपको? होमवर्क का रूल ये बताया है कि आपको जो भी क्वेश्चन लिखने को दिया जाए, जैसे ये मैंने 3 क्वेश्चन दिए, तीसरा क्वेश्चन 5 मार्क का है कम्युनिकेशन मीडिया वाला, तो जितना हमने पढ़ा वो सब लिखना है लाइन टू लाइन। कोई 1 आध 2-3 लाइन रिपीट हो रही हूँ आप ना लिखें तो इट्स ओके, बट ऐसा नहीं कि बड़ा क्वेश्चन है 1-1.5 पन्ने का तो आप 2 लाइन लिखे फिर 4 लाइन स्किप कर दिए, फिर 2 लाइन लिखे फिर 4 लाइन स्किप कर दिए, ऐसे नहीं करना है। कोई लाइन रिपीट होती हो उसका मतलब वही होता हो जो आगे आ चुका है, देन यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज, बट सब कुछ आ जाना चाहिए जो हमने पढ़ा है। इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पाया गया है बहुत बार जब बच्चों के होमवर्क चेक करते हैं तो, कि जब वो लिखते हैं तो बस ऐसे ही छोटे बच्चों वाली आदत है, 2 लाइन लिखी 4 लाइन स्किप कर दी, सर को कहाँ पता चलने वाला है। अब इतने मूर्खता वाले या इतने अक्लमंद होते हैं कि सर को कहाँ पता चलने वाला है। भाई सर को पता है सब कुछ, इसलिए तो वो सर है। आप उनसे भी एक कदम ज़्यादा सोचते हो कि नहीं लिखेंगे तो सर को कहाँ पता चलेगा। सो कृपया सारे सब्जेक्ट्स में ये ध्यान रखें, रिपीट हो रहे हो सेंटेंस, मीनिंग सेम हो, कई बार ऐसे होते हैं, देन यू कैन राइट इट इन 1 सेंटेंस और योर लैंग्वेज और योर मीनिंग, बट अदर देन दैट इट इज़ नॉट अलाउड। यू नीड टू राइट ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेरी क्लियरली। ओके, तो ये बात का ध्यान रखें। और आखिरी बात, इससे पहले कि हम सेशन पूरा करें, चैप्टर पूरा हो गया तो मैंने जैसे चैप्टर की शुरुआत में कहा, हर सब्जेक्ट का ये रूल है, सिर्फ फिजिकल एजुकेशन के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए एक चैप्टर पूरा हो जाए तो तुरंत ही, जैसे हमने 4 वीडियो लेक्चर बनाए, चारों में मैंने आपको होमवर्क दिया रहेगा, वो सब होमवर्क आपने एक ही बुक में लिखा रहेगा। आज चैप्टर पूरा हुआ तो कल तक सारा होमवर्क निपटा के, सारा मतलब सिर्फ आज का ही बाकी होगा, आप पहले का तो कर लिया होगा, या पहले का कुछ रह गया हो तो आज कर लें उसको, इसीलिए 1 दिन का टाइम है। तो कल तक इस चैप्टर में जितना होमवर्क दिया गया है वो सारा होमवर्क आपने जो एक नोटबुक में किया है उसके फ़ोटोज़ खींचेंगे
उसकी PDF बनाएंगे, अलग अलग फ़ोटोज़ नहीं भेजेंगे, क्योंकि आगे पीछे हो जाते हैं, चेक करने में दिक्कत जाती है। फ़ोटोज़ खींचेंगे, कोई एप्लीकेशन का यूज़ करके उसकी एक PDF बनाएंगे, और आपके सब्जेक्ट टीचर, जैसे PE की बात है तो मुझे व्हाट्सएप करेंगे पर्सनली, ग्रुप में तो आप भेज नहीं पाएंगे, तो पर्सनली व्हाट्सएप करेंगे या ईमेल करेंगे, जैसा आपको ठीक लगे। तो ये बात ध्यान रखें, होमवर्क आपको ज़रूर बिना भूले भेजना है। ओके, तो आज के इस वीडियो सेशन को स्टॉप करते हैं, अगली बार मिलेंगे तो और आगे बढ़ेंगे। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी गुड डे।